भदोही जिले की ज्ञानपुर सीट से 4 बार लगातार विधायक रहे बाहुबली विजय मिश्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पुलिस द्वारा विधायक के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जाने के बाद अब उनके रिश्तेदार ने विधायक पर मकान में जबरदस्ती रहने की शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस ने विधायक और उनकी पत्नी एमएलसी रामलली मिश्रा और बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। दरअसल बाहुबली विधायक विजय मिश्रा गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के धानापुर में कई वर्षों से रह रहे हैं। इसे लेकर उनके रिश्तेदार कृष्ण मोहन ने पुलिस से शिकायत की है कि धानापुर का मकान उनका है और उसमें विधायक जबरदस्ती रह रहे हैं। साथ ही विधायक पूरे मकान की वसीयत लिखने का दबाव बना रहे हैं और ऐसा न करने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आरोप है कि विधायक ने रिश्तेदार की फर्म पर भी कब्जा किया हुआ है। इन सभी आरोपियों पर गोपीगंज कोतवाली में विजय मिश्रा, उनकी पत्नी रामलली और बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एसपी ने बताया पूरे मामले में जांच चल रही है। शिकायतकर्ता ने अपनी जान को खतरा बताया था, जिसके लिए उन्हें एक गनर और 4 कांस्टेबल सुरक्षा के लिए मुहैया कराया गया है। वहीं विधायक विजय मिश्रा ने इन सभी आरोपों पर सफाई देते हुए कहा कि सभी आरोप गलत हैं। आरोप लगाने वाले रिश्तेदार का मकान अलग है और उनका मकान अलग है। कागजात में भी यही लिखा है। उन्होंने कहा है कि आरोप झूठे हैं या तो शिकायतकर्ता विरोधी नेताओं के संपर्क में होंगे या फिर वे पैसा हड़पना चाहते होंगे, इसलिए आरोप लगा रहे हैं। विधायक ने प्रशासन पर भी उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। विधायक ने कहा कि सारे विरोधी नेता और पुलिस विभाग मिला हुआ है। बिना जांच पड़ताल के एफआईआर दर्ज हो रही है, जो कि सरासर गलत है। विधायक ने कहा कि सब लोग उन्हें मारना चाहते हैं क्योंकि वह ब्राह्मण है। ब्यूरो रिपोर्ट। तमाम ऐसे माफिया को भदोही की निकाल लगी है। हम जान दे देंगे, भदोही को कब्जा नहीं होने देंगे। गरीबों की लड़ाई यहाँ राजा प्रजा की लड़ाई। आधे विधायक यहाँ माफियाओं के प्रजा का तरह काम कर रहे हैं। जो प्रजा है विजय मिश्रा प्रजा है, तो ज्ञानपुर भदोही की जनता कहाँ है? किसी माफिया का प्रजा नहीं है। माफियाओं की ताकत को जानते हैं। धोखा हुआ है हमारे साथ। बहुत सी चीजें हम नहीं कहेंगे, बोलेंगे विधानसभा में। पहले माननीय मुख्यमंत्री समय मांगूंगा 2 मिनट, अलग से नहीं देंगे तो बोलूंगा अगर जिंदा रह गया तो। हो सकता है तब तक ये फांसी घर लगा दे, गैंगस्टर लगा दे, राजपाल लगा दे, वही जान दे दूंगा जेल में। चूंकि हमें फीसों बीमारी हम नहीं सकते। उसके हकदार सरकार होगी, अधिकारी होगी जितने। लाश आप गोपीगंज जलवा देना, फूल दे देना। हम खुद मरना चाहते हैं इस सरकार में। अरे जब ये मरेंगे हम खुद मरना चाहते हैं, खुद मौत चाहते हैं। ऐसे सरकार से, ऐसे निकम्मे अधिकारी से हम जानते थे। हम 20 तारीख तक ना पहुंचे, इसलिए हमारी साजिश है। हम चुनाव में न रहे, इसलिए साजिश है। विनीत सिंह जैसे माफिया को रामलली ने हराया है, जो आज राष्ट्रीय संत बना घूम रहा है। तमाम ऐसे माफिया को भदोही की निकाल लगी है। हम जान दे देंगे, भदोही को कब्जा नहीं होने देंगे। गरीबों की लड़ाई यहाँ राजा प्रजा की लड़ाई। आधे विधायक यहाँ माफियाओं के प्रजा की तरह काम कर रहे हैं। जो प्रजा है विजय मिश्रा प्रजा है, तो ज्ञानपुर भदोही की जनता कहाँ है? किसी माफिया का प्रजा नहीं है। माफियाओं की ताकत को जानते हैं। धोखा हुआ है हमारे साथ। बहुत सी चीजें हम नहीं कहेंगे, बोलेंगे विधानसभा में। पहले माननीय मुख्यमंत्री समय मांगूंगा 2 मिनट, अलग से नहीं देंगे तो बोलूंगा अगर जिंदा रह गया तो। हो सकता है तब तक ये फांसी घर लगा दे, गैंगस्टर लगा दे, राजपाल लगा दे, वही जान दे दूंगा जेल में। चूंकि हमें फीसों बीमारी हम नहीं सकते। उसके हकदार सरकार होगी, अधिकारी होगी जितने। ठीक बोलिए। विधायक जी, आपके खिलाफ गोपीगंज थाने में मुकदमा लिखा गया, क्या जानकारी है आपको? हमें उस मुकदमे के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। आप लोग आए हैं, ये ज़रूर पता चला है कि विजय मिश्रा, उनके बेटे, उनकी पत्नी श्रीमती रामलली मिश्रा, जो एमएलसी सोनभद्र मिर्जापुर है, एफआईआर लिखी गई। गंभीर मुकदमा पर आरोप लगाया गया है कि आप किसी का घर कब्जा कर रहे हैं, उसकी ज़मीन कब्जा करना चाह रहे हैं, उसके फर्म पे अपना नाम हट जा रहे हैं। इस तरीके से आरोप आपके ऊपर लगाया गया है। किसी की ज़मीन जायदाद अभी तक हमने आज तक ज़िंदगी में एक धुर कब्जा नहीं किया है। 3 बिस्सा लिखी थी जोटी रोड पर, वही हमने दान दे दिया है। यहाँ हमारे भतीजे की शादी सन 1978 में हुई थी और 82 में मुझको पेट्रोल 77-78 नहीं 77-78 में छोड़े। और उसके बाद हमें यहाँ पेट्रोल पंप मिल गया। हम वहाँ जीटी रोड पर यहीं ट्रक बस चलने लगी। बहू और लड़के ने कहा, यहीं रहते थे,
शादी के बाद 2-4 दिन गए, वो यहीं रहते थे, आज भी रहते हैं। उनका मकान नंबर 107 क में है और मैंने 84-85 बना के 107 ख में हूँ। मैं पत्नी बेटा रामलली सहित यहाँ हूँ। और मैं क्यों किसी फर्म अगर होंगे तो लेन देन कंपनी का होगा, न देना चाहते होंगे, हो सकता है उनके नाम 10-20 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट हो सकता है 10-20 गाड़ियाँ फर्म की हो, वो न देना चाहते हों पुलिस के बदले। चूँकि इसमें तमाम राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो 5 से 10-10 करोड़ रुपया दे रहे हैं, आपको बता दें, जहाँ तक पूर्व मंत्री हैं बसपा के वो हैं और एकाक सत्ता दल के भी विधायक हैं जो भदोही को एकदम कब्जा करना चाहते हैं और हमारी हत्या की शिकायत बराबर कर रहे हैं। हमने प्रेस में भी कहा, अमर उजाला में कहा कि ये गरीबों की मदद करना, क्या ब्राह्मण होना उत्तर प्रदेश में अपराध है। माननीय प्रधानमंत्री को भी मैंने लिख दिया है क्या ब्राह्मण होना अपराध है। माननीय गृह मंत्री को चिट्ठी दिया था, उसका संज्ञान भी उन्होंने लेकर रामलली कल स्पीच कोर्ट से जवाब दिया है कि आपकी पत्र का हमने संज्ञान ले लिया। उन्होंने भी खतरा बताया था। ये सारे लोग साजिश कर रहे हैं, खतरा कर रहे हैं। और जो यहाँ के चाहे कुछ ऐसे थानेदार हैं जो यहाँ नियुक्ति की गई है, जैसे गोपीगंज की, चाहे एसपी हो चाहे डीआईजी हो, डीआईजी का क्या काम है हम बता नहीं सकते। जो गाय भैंस कटवा रहा हो, सड़कों पर खून बन रहा हो इस सरकार में, जो एडीजी बसपा सरकार में हमें मैं चुनाव हार गई और आई हमारे जान का दुश्मन बन गया हो, आतंकवादी बनाना चाहता हो, और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा कहीं न कहीं साजिश की गई हमको मारने के, केस फंसाने की। परसों नरसों ही हमने लिख दिया है आदरणीय प्रधानमंत्री को कि आप 6 तारीख के बाद 15 तारीख तक दर्जन भर मुकदमे लिखे जाएंगे, या तो मैं मारा जाऊंगा, नहीं तो मेरा बेटा जो पूर्वांचल के कुख्यात माफिया मकदरे से मारने की हत्या की साजिश है, ये भी दरखास्त चाहें तो रजिस्ट्री स्पीच काफी दिनों से भदोही में आप राजनीति कर रहे हैं, प्रमुख से लेकर जिला पंचायत से लेकर विधानसभा से लेकर विधान परिषद तक चुनाव लड़े हैं। अगर उसमें जो नोटिस लगाते हो कि स्थायी पता कहाँ देते थे? सीधे सीधे कौलापुर का है, नाम पता नहीं, एक जगह हिंदुस्तान में है कौलापुर का। यहाँ की कंपनी रजिस्टर्ड है कौलापुर से, बेटा रजिस्टर्ड है विजय मिश्रा 88 से लेकर अब तक एक जगह का वोटर है। सब जगह इलाहाबाद, भदोही, दिल्ली था, मैंने काटने का आदेश दिया। कौलापुर का है। रामलली कौलापुर से लड़ी है 95 में, मैं 88 का। कौलापुर, पोस्ट राधा स्वामी धाम, गोपीगंज, भदोही। ऐसा क्या हो गया कि आपके पास? अरे भाई अब इतने विरोधी बता दिया, जहाँ 1-1 हजार करोड़ के रंगनाथ जी हैं, राकेश दर्जी हैं, तमाम लोग हैं। मकान आपके भतीजे का कब्जा करना चाहते निकलते हैं। वो भी हमारे भतीजा जो आज बीमार है, मरणासन्न है, वो अभी बहू रहे, आप लोग जाके लीजिए, वो अस्पताल में है, शुगर के मरीज से कभी भी मर जाए। यहीं से भी उसकी शादी भी हुई है, आप लोगों ने देखा होगा, नतनी की आए थे कि नहीं, उसको भी घर से निकालने के लिए पुलिस ले आए हैं। हमारी बहू नतोहू है 3 ठो वहाँ, तो कहाँ जाएंगी ये बताइए। हमारे 107 का में हैं, वहीं वो रह रहे हैं, जब से शादी ब्याह है वहीं रह रहे हैं। आगे चीज़ न्यायालय में जाएगा, ये न्यायालय की चीज़ है, कोर्ट की चीज़ है, कौन कितना लेन देन का है एक तरफ कह देना। और तुरंत उन्होंने ऑनलाइन किया, जो आप लोग बता रहे हैं, तुरंत FIR लगी, बिना ऑनलाइन जांच के नहीं की, लिख दी गई रिपोर्ट। ये साजिश नहीं है तो और क्या है? 147 का मुकदमा नहीं लिख सकते जब तक। ये कृष्ण मोहन तिवारी जो घनापुर के रहने वाले हैं और विधायक के रिश्तेदार भी हैं, उन्होंने एक तहरीर दिया है कि सर विधायक, उनकी पत्नी और बेटे हमारे मकान में ज़बरदस्ती रह रहे हैं और अब एक वसीयत बना करके हमें जान से मारने की धमकी दे करके बंधक भी बनाया और उस पर दस्तखत कराना चाह रहे हैं और हमारी सारी प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं। जो फर्म मैंने ठेकेदारी के लिए बनाई थी उस पर भी कब्जा कर लिया है। मेरे बैंक अकाउंट सब वही संचालित करते हैं। इस संबंध में उन्होंने जो तहरीर दी है उस पर थाना गोपीगंज में एक मुकदमा कायम किया गया है और मुकदमा 323, 506, 347, 387 और 449 IPC में किया गया है। इसमें तीनों लोगों को, विधायक, उनकी पत्नी और उनके बेटे, तीनों को नामजद किया है। सर, शिकायतकर्ता को सुरक्षा भी दी गई है, सर क्या सुरक्षा दी गई? हाँ, शिकायतकर्ता ने मुझे बताया था कि सर मुझे अपनी जान का खतरा है, इस पर हमने उनको सुरक्षा दी है। एक गनर दिया है और 4 कांस्टेबल उनके घर पे लगाए हैं। सर, जो धनापुर आवास है वहाँ पर भी कुछ फोर्स लगाने की बात आ रही है, लगाए गए? नहीं, मैंने बताया ना कि मैंने 4 कांस्टेबल उनके घर पे लगाए हैं और एक उनको आने जाने के लिए गनर भी दिया है। यहीं उसको बेटी पैदा हुई, वहीं उसको बेटा पैदा हुआ है।
एक ही बेटी इनको पैदा हुई थी। एक इन्होंने 10 पुत्र कहीं से खरीद के लाया है, कहीं भी लाया है। ये डीएनए करा लें उस लड़के की, अगर डीएनए इनका मेल खा जाएगा तो मैं एक बात, और मेरी बहू की अपने से डीएनए करा लें, अगर मेल खाएगा तो 1 करोड़ रुपया गवर्नमेंट को दूंगा और बाकी सारी प्रॉपर्टी छोड़ के चला जाऊंगा। 1 करोड़ मैं दूंगा। मेरे पास 1 नंबर का मेरे पास, मैं 1,35,000 देता हूँ, क्या नाम है, इनकम टैक्स। जब चाहे गवर्नमेंट हमसे ले ले, लेकिन इतना इसके 7 भाई हैं, 7 से कराएं। 6 ये हैं, मेरा खुद लड़का मुन्ना जो शादी किया है, इनको मिलाने वहाँ ले गया। ये हाँ, उर्गापुर के बगल के हैं, ये बहुत गरीब परिवार के हैं, वहीं से इनको ये ले आई हैं। ये इनके कोख से पैदा नहीं है, ये हमारे संधि के कोख से पैदा नहीं है। बड़ी बात ये, दीवानी के मामले को पुलिस का मामला 500 में कब पिस्तौल लगाए? उनको खुद राइफल दिया है, उनके पास 3 राइफल है, 3 कैमरे लगे हुए हैं। इस मुकदमे को इन्वेस्टिगेटेड नहीं बनाना चाहिए। 147 का मुकदमा पुलिस को लिखने का कोई अधिकार नहीं है, जबकि एसडीएम के स्टेटस से पूरी छानबीन न करके रिपोर्ट दी जाए। 147 के मुकदमे में दीवानी का मामला है, न कि पुलिस का मामला है।